नमस्कार, राम राम। कविता वाचन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं एक बार फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के ऊपर लौटा हूँ और निराला जी की सुप्रसिद्ध रचना राम की शक्ति पूजा, जो कि एक लंबी कविता है, उसका एक अंश मैंने पहले पढ़ा था, लेकिन उसको छोटे छोटे अंशों में पढ़ा जा सकता है और उस कविता का जो वैभव है, जो उसका शब्द सौंदर्य है, जो अर्थ गंभीर्य है, उन सब को सामने लाया जा सकता है। इसलिए आज एक प्रसंग के साथ आया हूँ राम की शक्ति पूजा को लेकर। जब प्रथम दिवस के युद्ध के बाद भगवान राम चिंतित हैं और हनुमान उनके पास बैठे हैं और हनुमान विह्वल होकर के राम को देखते हैं। निराला का शब्दों पर अद्भुत अधिकार था। अज्ञेय जी कहते थे कि अद्वितीय अधिकार है, और छंद के ऊपर भी उनका वैसा ही नियंत्रण था। यह कविता वाचन को सुनते हुए आप स्वयं समझ लेंगे। मेरे साथ इस वाचन में बने रहें। बैठे मारुति देख राम चरणारविंद, युग अस्ति नास्ति के एक रूप, गुण गण अनिंद्य। साधना मध्य भी साम्य वाम कर दक्षिण पद, दक्षिण कर तल पर वाम चरण कपिवर गदगद। पासत्य सच्चिदानंद रूप विश्राम धाम, जपते सभक्ति अजपा विभक्त हो राम नाम। युग चरणों पर आ पड़े अस्तुवे अश्रुयुगल, देखा कपिने चमके नभ में ज्यों तारा दल। ये नहीं चरण राम के बने श्यामा के शुभ, सोहते मध्य में हीरक युग या दो कौस्तुभ। टूटा वह तार ध्यान का स्थिर मन हुआ विकल, संदिग्ध भाव की उठी दृष्टि देखा विकल। बैठे वे वही कमल लोचन पर सजल नयन, व्याकुल व्याकुल कुछ चिर प्रफुल्ल मुख निश्चेतन। कितना सुंदर है। वे कहते हैं कि कमल लोचन बैठे हैं, लेकिन उनके नयन सजल हैं, व्याकुल व्याकुल कुछ चिर प्रफुल्ल मुख। चिर प्रफुल्ल मुख जो है वह निश्चेतन है, वह चेतना से छुटा हुआ है, जिसे हम कहते हैं। उसके बाद का हिस्सा आप सुनिए। ये अश्रु राम के आते ही मन में विचार, उद्वेल हो उठा शक्ति खेल सागर अपार। हो श्वसित पवन 49 पिता पक्ष से तुमुल, एकत्र वक्ष पर बहा वाष्प को उड़ा अतुल। शतघूर्णावत तरंग भंग उठते पहाड़, जल राशि राशि जल पर चढ़ता खाता पछाड़। तोड़ता बंध प्रतिसंध धरा हो स्फीत वक्ष, दिग्विजय अर्थ प्रतिपल समर्थ बढ़ता समक्ष। शतवायु वेग बल डुबा तल में, देश भाव जल राशि विपुल मथ मिला अनिल में महाराव। वज्रांग तेज घन बना पवन को, महाकाश पहुँचा एकादश रुद्र क्षुब्ध कर अट्टहास। रावण महिमा श्यामा विभावरी, अंधकार यह रुद्र राम पूजन। प्रताप तेजप प्रसार उस ओर शक्ति शिव की, जो दश स्कंध पूजित इस ओर रुद्र वंदन, जो रघुनंदन कूजित। करने को ग्रस्त समस्त व्योम कपि बढ़ा अटल, लख महानाश शिव अचल हुए क्षण भर चंचल। श्यामा के पदतल भार धरण हर मंद्र स्वर, बोले संबरो देवी निज तेज नहीं वानर। यह नहीं हुआ श्रृंगार युग्मगत महावीर, अर्चना राम की मूर्तिमान अक्षय शरीर। चिर ब्रह्मचर्य रत ये एकादश रुद्र, धन्य मर्यादा पुरुषोत्तम के सर्वोत्तम। अनन्य लीला सहचर दिव्य भावधर, इन पर प्रहार करने पर होगी देवी तुम्हारी विषमहार। विद्या का ले आश्रय इस मन को दो प्रबोध झुक जाएगा, कपि निश्चय होगा दूर रोध। हुए मौन शिव पवन तनय में, भर विस्मय सहसा नभ में अंजना रूप का हुआ उदय। बोली माता तुमने रवि को जब लिया निगल, तुम नहीं तब नहीं बोध था तुम्हें, रहे बालक केवल। यह वही भाव कर रहा तुम्हें व्याकुल रह। यह लज्जा की है बात कि माँ रहती सहसा, यह महाकाश है जहाँ वास शिव का निर्मल। पूजते जिन्हें श्री राम उन्हें ग्रसने को चल। क्या नहीं कर रहे तुम अनर्थ सोचो मन में, क्या दी आज्ञा ऐसी कुछ श्री रघुनंदन ने।
तुम सेवक हो छोड़कर धर्म कर रहे कार्य, क्या असंभाव्य हो यह राघव के लिए धार्य। कप हुए नम्र क्षण में माता छवि हुई लीन, उतरे धीरे धीरे गह प्रभुपद हुए दीन। यह है कि राम के अश्रु देख करके हनुमान उद्वेलित हो जाते हैं और वे संपूर्ण आकाश को ही ग्रसने के लिए चल देते हैं। तब भगवान शिव किसी तरह से उन्हें रोकने के प्रयास करते हैं और पार्वती से कहते हैं कि तुम अंजना रूप धारण करके उन्हें समझाओ। तो अंजना रूप धारण करके वे उन्हें समझाती हैं और हनुमान मानते हैं। यह कविता की यात्रा जो है वाचन की यह चलती रहेगी, लेकिन आपका सहयोग अपेक्षित है। उसके बिना कोई अर्थ नहीं है। जब कविता कोई सुनने वाला न हो, उसका आनंद उठाने वाला न हो, तो उसके पाठ का अर्थ भी निष्फल हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।